हैलोवीन की एक ठंडी और धुंधली रात थी। चांदनी की हल्की रोशनी में पूरा शहर कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लग रहा था। दो दोस्त एलेक्स और एमिली, जो एक मशहूर यूट्यूब चैनल चलाते थे, हैलोवीन के लिए एक नई प्रैंक वीडियो बनाने निकले थे। उनकी योजना थी डिंग डोंग डिच गेम खेलने की, जिसमें वो अलग अलग घरों की डोरबेल बजाकर भाग जाते और छुपकर लोगों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करते। शुरुआत में सब मजेदार था। वे गली गली घूमकर घंटी बजाते और छुपकर लोगों के चौंकने वाले रिएक्शन देखकर खूब हंसते। लेकिन फिर वे एक ऐसी गली में पहुंचे जहां एक पुराना वीरान सा घर खड़ा था। घर की सभी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद थी। सामने का बाग कई महीनों से उजड़ा हुआ लग रहा था और पोर्च की लाइट भी टिमटिमा रही थी। ऐसा लगता था मानो यह घर किसी हॉरर फिल्म से निकालकर यहाँ रख दिया गया हो। चलो इस घर की घंटी बजाते हैं, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह घर तो बहुत अजीब है, एमिली ने घबराते हुए जवाब दिया। इसीलिए तो ज्यादा मजा आएगा। सोचो, अगर यहाँ से कोई बाहर निकला तो उसका रिएक्शन कितना फनी होगा, एलेक्स ने कहा और कैमरा ऑन कर लिया। कैमरा चालू हुआ और एलेक्स जल्दी से घर की डोरबेल बजाकर भाग गई। दोनों एक कोने में छुपकर इंतजार करने लगे कि कोई दरवाजा खोले, मगर कुछ मिनट बीत गए और कोई नहीं आया। एलेक्स ने कहा, चलो अब वीडियो की एंडिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं और घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। एमिली ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। हाय गाइस, ये थी हमारी हैलोवीन स्पेशल वीडियो। जैसा कि आपने देखा, इस आखिरी घर से कोई बाहर नहीं आया। अचानक एलेक्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो कांपते हुए बोली, एमिली, मुझे दरवाजे के पास कोई खड़ा नजर आ रहा है। एमिली ने देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वहां एक औरत खड़ी है और वो मुझे घूरकर अजीब सा मुस्कुरा रही है। एमिली ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। एलेक्स घबराकर बोली, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। एमिली, वो तुम्हारे पीछे है। एमिली झुंझलाकर बोली, एलेक्स, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, चलो घर चलते हैं। एलेक्स कांपती आवाज में बोली, वो तुम्हारे पीछे छुप गई है। एमिली ने फिर पलटकर देखा। वहां अब भी कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दोनों ने बिना कुछ कहे वहां से भागना ही बेहतर समझा। पीछे उस पुराने घर की टूटी खिड़कियों से कोई धीरे धीरे उन्हें जाते हुए देख रहा था, एक रहस्यमय मुस्कान के साथ।